हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त होंगे। नाउन का फर्स्ट लेक्चर हमने प्रोवाइड करा दिया, जिसमें आपको हमने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब रेस्ट बचे हुए जो नाउन के टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। देखिए, आप सबसे पहले समझोगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप देखोगे तो कॉमन नाउन से यहाँ से आपको कुछ चीज़ें रिमेंबर करके रखनी है। वो क्या कि कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है भाई, यानी कि सीधे तौर पर बोला जाए तो कॉमन नाउन अपने आप में होता है कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। क्लियर है? आगे का पॉइंट अगर आप समझोगे तो ये हो जाएगा कि कॉमन नाउन का आप प्लूरल बना सकते हो। कोई चीज आप गिन सकते हो तो फिर उसका प्लूरल भी आप बना सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर आप लिख दो कि इसका प्लूरल भी बनेगा। क्लियर है? आगे अब कॉमन नाउन में हम किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं वो और एक गौर करने वाली बात है। तो कॉमन नाउन में हम कंसीडर करते हैं उन चीजों को जिनसे आपको जेंडर कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर को जब भी आप सुनते हो डॉक्टर शब्द को, तो आप ये नहीं निश्चित कर सकते ये मेल है या फिर फीमेल। क्लियर है? इसी प्रकार से नर्स। नर्स को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नर्स मेल है या फिर फीमेल, यानी कि आपको आइडिया ही नहीं होगा। अगर कोई आपसे बोले कि नर्स आ रहे हैं तो आप क्लियर नहीं कर सकते मेल है या फीमेल। इसीलिए यहां पर आपको कॉमन नाउन में कंसीडर, यानी कि ये सारे वर्ड्स कॉमन नाउन में कंसीडर आप कर सकते हो। एक और बात, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है कि नर्स हमेशा महिलाएं बनती, तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फीमेल भी बनती है और पुरुष भी, यानी मेल और फीमेल दोनों का अधिकार होता है नर्स बनने का। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार से आप एक वर्ड याद कर सकते हो टीचर। टीचर भी अपने आप में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन ही होता है। क्लियर है? यहां से कुछ पॉइंट आपको ये जो हमने बताया ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले पॉइंट हैं। नेक्स्ट देखिए, यानी कि थर्ड नंबर का है, ये फोर्थ नंबर का हो जाएगा। आप देखोगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में आप रखते हो स्थान या फिर लोगों के नामों को। क्लियर है? प्रॉपर नाउन में आप किनको कंसीडर करते हो? लोगों के नाम या फिर स्थानों के नामों को आप कंसीडर करते हो। देखिए, जैसे आप क्या करोगे, यहां पर आगरा हुआ, अपने आप में स्थान का नाम है। उत्तर प्रदेश हुआ, आप रख सकते हो रमेश, उमेश, बहुत सारे नाम हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, वो ये है कि प्रॉपर नाउन का आप सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाते हो। क्लियर है? तो आप यहां पर लिखोगे सामान्यतः इसका प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर है भाई? अगला पॉइंट यहां से आप याद ये रखोगे कि प्लूरल नहीं बनेगा तो इनसे पहले आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग भी नहीं होगा। आई बात समझ के नहीं? चल, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का नाउन आप याद रखोगे कौन सा भैया? प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, देन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आप किन किन चीजों को कंसीडर करते हो भैया? कलेक्टिव नाउन में आप कंसीडर करते हो जो भी ग्रुप में चीजें होती हैं, यानी समूह में होती हैं। जैसे आर्मी अपने आप में समूह में है तो इसका प्लूरल बनेगा आर्मीज हो जाता है, आपको पता है। क्लास, इसका भी प्लूरल बनेगा, यानी कि ये भी तो एक समूह में होता है ना, तो क्लासेस। तो यहां से आपके लिए कंक्लूजन निकल कर आया वो ये कि कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनता है। कलेक्टिव नाउन का क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। अच्छा, यहां से एक पॉइंट और निकल कर आएगा, फिर तो सर ए एन दा भी यूज होगा इससे पहले। क्लियर है भाई? यहां तक चीजें क्लियर है? यानी कि ये काउंटेबल नाउन है। कैसा है? काउंटेबल नाउन है। बोलिए, यहां तक चीजें क्लियर हुई तो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे मूव करेंगे भैया। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम आगे चलते हैं। कुछ चीजें जो कॉन्सेप्ट हैं अब हम वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये थे नाउन के टाइप। नाउन के हमने 5 के 5 टाइप्स पढ़ लिए, जिसमें हमने कौन कौन से टाइप पढ़े? पहला पढ़ा हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। कितने टाइप हो गए? नाउन के 5 प्रकार होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। क्लियर है? चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट्स। यहां से हम डिस्कस करेंगे जो भी होंगे कॉन्सेप्ट्स, और सीधे के सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो यहां पर हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और साथ ही साथ एग्जांपल्स भी समझाएंगे। देन आपको एक लेक्चर प्रैक्टिस सेशन के थ्रू, यानी कि प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराएंगे। देखिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप देखोगे, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। तो देखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, प्लस सेम नाउन, यानी कि आप देखोगे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन,
हो तो हमेशा ये वाला नाउन, यानी कि दोनों ही नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। ये वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और ये वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। दोनों ही नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। ना तो आप एक नाउन को प्लूरल कर सकते हो, ना एक नाउन को सिंगुलर, ना ही दोनों नाउन को आप प्लूरल कर सकते हो। दोनों ही नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर। एग्जांपल से समझिए, जैसे डोर टू डोर, डोर्स टू डोर, डोर टू डोर्स। क्लियर है। अब देखिए तीनों में से सही कौन सा है, ये वाला है, कौन सा सही है। आप देखोगे कि ये नाउन तो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, बट ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो आप हटा दोगे, क्योंकि अभी हमने बोला था दोनों ही नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। यहां पर देखोगे ये प्लूरल नाउन है और ये अपने आप में सिंगुलर नाउन है, तो ये भी गलत हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल दे रखा है, आगे वाला पीछे वाला आपने सिंगुलर बना दिया है। अगला देखोगे ये नाउन सिंगुलर है, ये भी नाउन सिंगुलर है और दोनों ही सिंगुलर है। बीच में टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और हमने अभी बताया कि बीच में प्रीपोजिशन, आगे नाउन पीछे नाउन, बट नाउन होना चाहिए सेम, और दोनों ही नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर, तो आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। जैसे मैं आपसे कहूं आई मेट बॉय आफ्टर बॉय, मैं मिला लड़कों के बाद लड़कों से, यानी कि लड़के के बाद लड़के से मैं मिला, एक के बाद एक बोल सकते हो। क्लियर है। जैसे आप बॉय आफ्टर बॉय बोलोगे, क्या बोलोगे, बॉय आफ्टर बॉय, यानी कि यहां पर एक में भी बॉयज नहीं कर सकते, इसीलिए आप ये सही मानोगे। अब देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट और बहुत प्यारा निकल कर आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। यहां पर देखिए किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये नोट पॉइंट है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ इंग्लिश में दो ही कैंडिडेट करते हैं, पहला करता है नाउन, दूसरा करता है प्रोनाउन। दूसरा कौन करता है, प्रोनाउन। बोलिए यहां तक चीजें क्लियर हैं, तो हम आगे मूव करें भाई। क्लियर है यहां तक चीजें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे की चीजें जो भी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। समझिए आगे, आगे कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, वो ये है, देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर ही अच्छे लगते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे आप देखोगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, फर्नीचर, मशीनरी, मशीनरी। आप देखोगे सोप, सोप मीन्स क्या होता है, साबुन होता है। क्लियर है। पोइट्री, पोइट्री, यानी इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मशीनरी और सोप, पोइट्री, पॉटरी भी हो जाता है भाई, पॉटरी आदि। आदि ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, इनका क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। क्लियर है भाई। अच्छा यहां एक और डाल दो वर्ड, शीनरी, शीनरी आदि। देखिए इनका प्लूरल नहीं बनता है, तो प्लूरल नहीं बनेगा मतलब ऐसे यस नहीं जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे बोलें आई बॉट, आई बॉट न्यू फर्नीचर्स, आई बॉट न्यू फर्नीचर्स। आगे मैं आपसे बोलूं राम बॉट अ न्यू शॉप, शॉप। देखिए शॉप कर दो सिर्फ। चलिए अब यहां पर गलती बताइए, दोनों ही सेंटेंस में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, वो जल्दी से आप बताने की कोशिश करिए, देन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे क्या, फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनेगा, तो यहां पर फर्नीचर्स नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या, फर्नीचर। क्लियर है भाई। यानी कि आप देखोगे आई बॉट न्यू फर्नीचर होगा सिर्फ, यानी फर्नीचर्स नहीं होगा। आगे समझिए, राम बॉट अ न्यू शॉप, शॉप मीन्स आप जानते हो साबुन होता है। यहां पर देखिए शॉप, एक तो ये शॉप है, एक ये शॉप है, दोनों में डिफरेंस आप जानते ही हो भली भांति। इसका मतलब होता है दुकान, शॉपकीपर दुकान, ठीक है भाई, और ये साबुन होता है, साबुन। क्लियर है। अच्छा इसका एक सेंस और निकल आता है इसी शॉप का, यानी चापलूसी के सेंस में भी निकल आता है। जैसे हम बोलें तो आपसे कॉक्स, चापलूसी भी सेंस निकलता है इसका, चापलूसी, चापलूसी। क्लियर है, चापलूसी। कॉक्स हो जाएगा चापलूसी का सिनोनियम, बीडल हो जाएगा, कैजोलरी हो जाएगा,
फ्लैटरी हो जाएगा, फ्लैटरी, क्लियर है। इसके अलावा आप देखोगे बूट लिकिंग हो जाएगा, बूट लिकिंग, बूट लिकिंग। आप देखोगे सर्वाइलिटी भी हो जाता है इसका, चापलूसी का सिनोनियम, सर्वाइलिटी, चापलूसी। एक सिनोनियम और होता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो कौन सा होता है बताइए जल्दी से। पॉक्स, बीडल, कैजोलरी, फ्लैटरी, ब्लेंडिसमेंट। ब्लेंडिसमेंट, ब्लेंडिसमेंट मीन्स भी क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, क्लियर है भाई। ये कुछ चापलूसी के सिनोनियम हैं। सोप का मीन्स चापलूसी भी निकल आता है और साबुन भी निकल आता है। अब देखिए यहां पर जब साबुन को आप गिन ही नहीं सकते तो उससे पहले आर्टिकल ए को क्यों यूज किया, तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए जब साबुन को गिनोगे तो आप हमेशा बार शब्द का यूज करोगे। जैसे आप इसको लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, आई वॉट अ बार ऑफ न्यू सोप, ठीक है भाई। अगर आपने एड देखे हो, एड, तो एड में कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो एड आते हैं तो उसमें बोला जाता है बिम बार, रिन बार, बार शब्द ऐड किया जाता है ना, वही वाला। तो यहां बार से ही आप साबुन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्लियर है। अब देखिए आगे, यहां पर सीनरी शब्द है, सीनरी, देखिए सीनरी, सीनरी और एक सीन, दोनों में बहुत तगड़ा डिफरेंस है भाई। सीनरी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि द सीनरीज ऑफ जेके इज अमेजिंग, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो दृश्य था वो अमेजिंग था। आप ऐसे इसको आर करना चाहिए, चलो रहने दो। तो आप देखोगे ये सीनरीज, आप देखोगे क्या कि यहां पर सीनरीज शब्द होता ही नहीं है, तो आपको सीनरी करना पड़ेगा या फिर सीन्स करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सीनरी का प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता, बट सीन का प्लूरल बनता है, यानी कि सीन का प्लूरल तो बनता है, सीनरी का नहीं बनता। इसीलिए आप इस सेंटेंस को गलत कर दोगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज अमेजिंग, द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज अमेजिंग। बोलिए यहां तक चीजें क्लियरली समझ आ रही हैं। आगे आप देखोगे ऐसे ही पोइट्री शब्द, पोइट्री, यहां पर देखिए पोइट्री, पोइट्री और पोइम, दोनों में बहुत तगड़ा डिफरेंस है भाई। आप देखोगे क्या कि पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता, बट पोइम का प्लूरल बनता है। जैसे आप बोल सकते हो आई रॉट मैनी पोइम्स, आई रीड मैनी पोइम्स, बट आप पोएट्रीज नहीं बोल सकते। जैसे आप कभी नहीं बोल सकते ही रीड मैनी पोइट्रीज, मैनी पोइट्रीज, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत 100%। फिर आपको सही करके क्या करना पड़ेगा भाई, ही रीड मैनी पीसेज ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री शब्द का प्लूरल नहीं बनेगा, क्लियर बात ये है। जल्दी से आप इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी लीजिए। चलिए आगे की चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। देखिए इधर सबसे पहले आप देखोगे क्या, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, क्लियर है, ईटीसी। देखिए जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, जितने भी विषयों के नाम हैं जिनके पीछे ऐसा आता है, वो दिखते जरूर प्लूरल हैं, बट एक्चुअल में ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी कि ये ऐसे नाउन होते हैं, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए इनकी अच्छे से, एकदम रूल के चलते। ऐसे ये ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं। इन्हीं में बीमारी दो और हैं ऐसी, वो कौन सी बीमारी हैं वो भी लिख लो यहीं पर, क्योंकि वो अलग से तो होने से नहीं, मीजल्स और एक मम्स, ये दो बीमारी हैं और हैं बस। ये ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर हैं, इसीलिए ना तो इनकी एस रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इनसे एस या फिर ईएस को रिमूव नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू, फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट। देखिए आप देखोगे यहां पर जैसे एग्जामिनर आपको इज और आर
दोनों ही लगा के दे दे, आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सी वर्ब आएगी, इज या फिर आर। तो आप देखोगे फिजिक्स अपने आप में सिंगुलर है और सिंगुलर होने के साथ वर्ब आप यूज करोगे इज। क्लियर है? सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहां पर ये सही हो जाएगा। अगर आपको कभी कभी एग्जामिनर ऐसे दे दे फिर सिविक इज अ गुड सब्जेक्ट, फिर तब भी आप गलती देखोगे, सिविक कोई शब्द नहीं है, होता तो सिविक साइंस है, लेकिन ये सिविक सब्जेक्ट का सेंस नहीं दे रहा है ना, विषय का, और विषय का सेंस नहीं दे रहा है तो आप इससे गलत ठहरा दोगे। आपको सही करके क्या करना पड़ेगा, सिविक्स। बोलिए क्लियर बात समझ आई? चलिए आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट ये समझ आया होगा। तो अब हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर आप देखोगे यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि अनोदर और अदर, अदर और अनोदर। देखिए अनोदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होता है। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन यूज होगा। कैसा नाउन यूज होगा? सिंगुलर। जैसे आई मेट अनोदर बॉय, आई मेट अनोदर बॉय या फिर बॉयज, दोनों में से क्या आएगा बताइए, बॉय आएगा या फिर बॉयज आएगा? आपको पता है कि अनोदर के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है, इसीलिए आप लगाओगे बॉय, बॉयज नहीं। क्लियर है भाई? अच्छा ठीक है। फिर अदर के बाद सर, अदर के बाद होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि यहां भी एससीएन होगा, यहां पर आप देखोगे पीसीएन होगा, यानी कि अदर के बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे आई गॉट अदर लेटर या फिर लेटर्स, क्या लगेगा जल्दी से बताइए भाई, लेटर्स आएगा या फिर लेटर? तो आपको पता है लेटर्स आएगा सर, क्योंकि अदर के बाद नाउन आता है पीसीएन, इट मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अनदर के बाद आता है एससीएन, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलिए यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे डिस्कस करते हैं, और भी बहुत सारी सुंदर और प्यारी प्यारी चीजें हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो भी चीजें अगर तुम्हारी समझ नहीं आ रही हैं तो वहीं आप पॉज करके अगेन देख लीजिए, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर टीचर से अपने डाउट सॉल्व करवा लो कि सर ये मेरा डाउट है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एक बार वीडियो को देखें, देन फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख दीजिए, जिसको हम देखेंगे, देखने के बाद आपको समाधान जरूर प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे आप देखोगे ईच, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप देखोगे ईच, ईच एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, इनके बाद जब आप नाउन यूज करते हो सामान्यतः, और वन, इनके बाद सामान्यतः आप नाउन यूज करोगे तो आप नाउन यूज करोगे कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन यूज करोगे भाई, सीधी बात ये है। जैसे ईच बॉय इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। क्लियर है? तो यहां पर देखोगे ईच के बाद जो नाउन यूज हो रहा है सिंगुलर यूज हो रहा है, इट मींस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि ईच के बाद आता ही नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन आता है, इसीलिए। क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट समझोगे इसी के चलते है, यानी कि इसी से रिलेटेड है। देखिए ईच, एवरी वन, वन और एवरीथिंग। अगर इनके बाद ऑफ यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है, तो इनके बाद आप यूज करोगे पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अब यूज नहीं करोगे क्योंकि बीच में क्या आ गया, ऑफ आ गया ना, इसीलिए क्या यूज करोगे आप, पीसीएन, इट मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन। और वर्ब आप सिंगुलर यूज करोगे, वर्ब कैसे करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब। बोलिए क्लियर है भाई? चलिए देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू, वन ऑफ द बॉय या बॉयज इज आर प्रेजेंट। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एक बार समझने की कोशिश करोगे बस। तो देखिए वन के बाद ऑफ आ रहा है ना, वन के बाद क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो आपको पता है वन के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो सर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होना तय है। तो यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन बॉय तो है नहीं, बॉयज है, फिर तो क्या आएगा, फिर यहां पर बॉयज आएगा सर, क्या आएगा, बॉयज आएगा। तो यहां पर वन ऑफ द बॉयज होगा। क्लियर है? ये नहीं आएगा भाई। अब इसके बाद वर्ब का मैटर आया, इज एम आर, इसमें से सर क्या आएगी, तो आप देखोगे यहां पर वन ऑफ, ऑफ अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। और अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है,
क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और आज तक आपने इंग्लिश में एक बात पढ़ी होगी, वो कौन सी बात, कि हमेशा वर्ब लगती है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आज तक कभी भी वर्ब नहीं लगी, वर्ब हमेशा किसके हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी नहीं लगती। तो यहां पर देखोगे ऑब्जेक्ट का तो कोई सीन ही नहीं है, तो इसको हटा दो भैया। फिर सब्जेक्ट सिर्फ कौन बन सकता है, वन, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए सब्जेक्ट कौन बचा, वन। तो वन अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम रेस्ट बचे हुए कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण हम छोटे छोटे वीडियोज में, यानी कि आपको 20 से 25 मिनट के वीडियो में आपको कोशिश कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाएं, एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और आप कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखें, आप कैसा लग रहा है आपको ये जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।